जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सेट के अंतर्गत जितने भी जीके जीएस के प्रश्न होते हैं उसको वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, 18वां एशियाई खेल 2018 डैश में हुआ था, तो ये इंडोनेशिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18वां एशियाई खेल 2018 जो है वो इंडोनेशिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडोनेशिया। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे महावीर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे महावीर। 1986 में बने कानून कोपड़ा का पूरा नाम क्या है? तो 1986 में बने कानून कोपड़ा का पूरा नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं? तो ये निर्धारित करता है अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अध्यक्ष निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं। रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमायूं के ओकवुड जंगल की जगह अंग्रेज किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे? तो ये पीर कीरन का इस्तेमाल करते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीर कीरन। संविधान सभा की पहली बैठक डैश को हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारत में डैश महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है? तो ये हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर। भारत में अक्टूबर और नवंबर के टाइम जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अक्टूबर और नवंबर। हमारा सोनार बांग्ला किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा सोनार बांग्ला लिखा है। निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? तो उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है मोजावे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोजावे। एकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1814 ईस्वी में अकाली सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। एकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1814 में अकाली सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है? तो धारा 51 का ए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 51 का ए जो है ये भारतीय संविधान के बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत यानी NSSO क्या है? ये हो जाएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ओलंपिक आदर्श वाक्य डैश है? तो ओलंपिक आदर्श वाक्य है तेज, उच्च, मजबूत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तेज, उच्च और मजबूत। द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 15, टीटीकाका झील डैश से जुड़ी है? तो टीटीकाका झील जो है ये बोलीविया और पेरू से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोलीविया और पेरू से। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली
एसआई के अनुसार आयाम की इकाई क्या है? तो आयाम की इकाई है मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली यानी एसआई के अनुसार आयाम की इकाई है मीटर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय खेलों से संबंधित खेलों में भाला फेंक से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा भारतीय खेलों यानी एथलेटिक्स से संबंधों में भाला फेंक से जुड़ा हुआ है नीरज चोपड़ा। विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है गीजर मूलर काउंटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गीजर मूलर काउंटर। एक संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है, इसे डैश कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अगस्त ऑफर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगस्त ऑफर। सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य जो है ये सिंघी छम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिंघी छम। कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? तो ये हो जाएगा अल्बिनिज्म यानी कि वर्णकहीनता। ये बीमारी जो है त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अल्बिनिज्म। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना डैश में की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1935। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? घास के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है एग्रोस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एग्रोस्टोलॉजी। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? तो बर्फ का अनुभव उत्तराखंड में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत के उत्तराखंड राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है। किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ट्रांसड्यूसर का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ट्रांसड्यूसर का उपयोग जो है किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ट्रांसड्यूसर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वज किसने लिया था? यानी ध्वजवाहक कौन थे? तो उसमें ध्वजवाहक थी पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीवी सिंधु। भारतीय संविधान का भाग 2 डैश से संबंध है? तो नागरिकता से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय संविधान का भाग 2 जो है ये नागरिकता से संबंध है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री थे आसफ अली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आसफ अली। जब स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में भाग लिया था यानी महासभा में उन्होंने कब भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद यानी महासभा में भाग लिया था। ग्रीष्मकाल 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में आयोजित किए गए थे? तो म्यूनिक। ये म्यूनिक में आयोजित किए गए थे। जर्मनी के म्यूनिक में 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। टंगस्टन का प्रतीक क्या है? यानी टंगस्टन का साइन तो ये हो जाएगा डब्लू। टंगस्टन को डब्लू से संकेत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डब्लू। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? तो मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क जो है ये राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मानस नेशनल पार्क। सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है? तो ये हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार जो है सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं
प्रदान करती है। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑस्ट्रिया जो है विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है? तो गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइक सेल कहा जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्राजील। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध सांची स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेटा। फिलिम कोलेंट्रेट्स का आधुनिक नाम क्या है? तो निडारिया यानी कि जेलीफिश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निडारिया या जेलीफिश। उत्पादों पर लेख लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या है? यानी एमआरपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य। निम्नलिखित में से कौन रोहन बोपन्ना के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेनिस। रोहन बोपन्ना जो है वो टेनिस खेलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 389। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। 2001-2011 में भारत की विकास दर क्या थी? तो 2001-2011 में भारत की विकास दर थी 17.64%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17.64%। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। समझौता दंगा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड इरविन। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो है नई दिल्ली में स्थित है। संवैधानिक सभा की स्थापना डैश वर्ष में की गई थी? तो 1946 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संवैधानिक सभा की स्थापना 1946 वर्ष में की गई थी। प्रस्तावना शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा संविधान का परिचय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संविधान का परिचय। एल्बर्ट बिल पेश किए जाने पर ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो फिर से खेलना। अंतिम प्रश्न है चीनी यात्री का फा हिनाया के शासन के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। चीनी यात्री फायान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान भारत का दौरा किया था। इसी के साथ हमारा ये आज का सेट समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा।